गुड मॉर्निंग बच्चों। ग्लो ऑफ फिजिक्स में आप सबका स्वागत है। प्यारे बच्चों, न्यूमेरिकल की इस बृहद श्रृंखला में आप सबका स्वागत है। प्यारे बच्चों, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बच्चों आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑन कर दें ताकि जो है आपको समय समय पर महत्वपूर्ण वीडियो मिलती रहे। तो बच्चों आज जो है आपको चैप्टर नंबर 8, ये लिखा है बच्चों चैप्टर नंबर 8 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, विद्युत चुंबकीय तरंगें। तो बच्चों इसमें एक मार्क्स का एक क्वेश्चन पूछा जाना है, 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन पूछा जाना है, कुल मिला के 3 मार्क्स के क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाने हैं। चैप्टर नंबर 9 और 10, 9 जो चैप्टर है वो रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट हैं, किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिकी यंत्र। और 10वां चैप्टर बच्चों वेव ऑप्टिक्स, तरंग प्रकाशिकी है। मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन इस प्रकार से बच्चों 1 नंबर के क्वेश्चन यहाँ से नहीं आएंगे, 2 नंबर के 2 क्वेश्चन आएंगे बच्चों, 3 नंबर के 2 क्वेश्चन आएंगे और 5 नंबर का 1 क्वेश्चन आएगा। तो इसका मतलब यह है कि यहाँ से न्यूमेरिकल बनने की सबसे ज़्यादा संभावना है बच्चों, और टोटल मिला के आएगा 15 मार्क्स का बच्चों। तो प्यारे बच्चों लिए चलते हैं आपको क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। तो ये क्वेश्चन आपका विद्युत चुम्बकीय तरंग से आएगा बच्चों। तो बच्चों थोड़ा सा आपको इसमें ध्यान देना होगा बच्चों। ये क्या कह रहा है, ई वाई बराबर 100 कॉस ब्रैकेट में है 6 × 10⁸ प्लस 4x वोल्ट प्रति मीटर द्वारा व्यक्त एक समतल वैद्युत चुंबकीय तरंग किस अपवर्तनांक के माध्यम में संचरण करती है। ठीक है बच्चों, आपने ये ध्यान देना है बच्चों। तो बच्चों यहाँ पर हमको विद्युत चुंबकीय तरंग या वैद्युत चुंबकीय तरंग का समीकरण दिया है। विद्युत चुंबकीय तरंग का समीकरण हमें दिया है बच्चों। तो क्या दिया है बच्चों हमें समीकरण, ई वाई इज इक्वल टू, जो होता है बच्चों इसका समीकरण जो होता है वो होता है ए कॉस ओमेगा टी प्लस के एक्स। ठीक है बच्चों, यहाँ पर ये विद्युत चुंबकीय तरंग का समीकरण होता है बच्चों। ठीक है ना बच्चों। और बच्चों यहाँ पर दिया क्या है समीकरण, यहाँ पर जो समीकरण दिया है बच्चों वो दिया है आपको ई वाई बराबर 100 कॉस ओमेगा की जगह कितना दिया है बच्चों 6 × 10⁸ टी प्लस 4x, ये आपको दिया है बच्चों। तो आपने दोनों की तुलना करनी है। अब बच्चों जो तरंग का वेग होता है, तरंग का वेग, ठीक है बच्चों, ये बड़ी क्लासों में भी आप पढ़ेंगे। तरंग का जो वेग होता है बच्चों वो ओमेगा अपॉन के बराबर होता है बच्चों। ठीक है बच्चों, ओमेगा अपॉन के बराबर। अब बताओ बच्चों यहाँ ओमेगा कितना है, ओमेगा कितना है बच्चों, टी का गुणांक तो कितना है बच्चों, दिखाई दे रहा है 6 × 10⁸, 6 × 10⁸। ठीक है बच्चों। और k की वैल्यू कितनी है बच्चों, के एक्स, ये के एक्स है, यहाँ k है x का गुणांक, यहाँ x का गुणांक 4 है, तो कितना हो जाएगा बच्चों 4। ठीक है बच्चों। और 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो 4 से 6 को डिवाइड करेंगे तो 1.5 × 10⁸। ठीक है बच्चों, मीटर प्रति सेकंड ये हमारा तरंग का वेग निकल गया। अब माध्यम का अपवर्तनांक जो होता है, ये देखो बच्चों मैं ऊपर कर रहा हूँ, ध्यान देंगे आप। माध्यम का अपवर्तनांक बराबर होता है निर्वात में प्रकाश की चाल बटे माध्यम में प्रकाश की चाल। ठीक है बच्चों, ये फॉर्मूला ही है बच्चों। किसी भी माध्यम का अपवर्तनांक होता है निर्वात में प्रकाश की चाल बटे माध्यम में प्रकाश का, जिसको निरपेक्ष अपवर्तनांक भी आप कहते हैं बच्चों। तो
एन कितना हो गया, एन इज इक्वल टू कितना हो गया, सी अपॉन वी। अब दोनों हमने निकाल रखे बच्चों। सी तो आपको पता रहता बच्चों, प्रकाश की चाल तो सबको रहती पता, 3 गुणा गए 10 की घात 8 बटे भी कितना है बच्चों, 1.5 इंटू 10⁸। ये देखो बच्चों यहाँ पर ध्यान दीजिए, तो यहाँ पर 10⁸, 10⁸ कैंसिल होगी और n इज इक्वल टू कितना हो गया बच्चों, 3 डिवाइडेड बाई 1.5 और 3 डिवाइडेड बाई 1.5 कितना हो जाएगा बच्चों, कितना हो जाएगा, n इज इक्वल टू 2। और अपवर्तनांक का कोई मात्रक नहीं होता है क्योंकि ये दो समान राशियों का अनुपात है, ये भी वेग है ये भी वेग है, तो दोनों के मात्रक कैंसिल हो जाएंगे बच्चों। तो कितना आ गया बच्चों, n इज इक्वल टू 2। ठीक है बच्चों, अब लिए चलता हूँ आपको दूसरे क्वेश्चन की ओर। तो बच्चों दूसरा क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, थोड़ा आपको ध्यान देना है बच्चों, 2 नंबर में आपको पूछा जा सकता है। तो क्या है बच्चों, देखिए आप स्क्रीनशॉट ले लें या लिख दें बच्चों इसको। ठीक है बच्चों, लिखने में आपको थोड़ा टाइम लगेगा बच्चों, मैं थोड़ा टाइम दे रहा हूँ। एक समतल विद्युत चुंबकीय तरंग के वैद्युत क्षेत्र का आयाम 120 न्यूटन प्रति कूलाम है तथा आवृत्ति 50 मेगाहर्ट्ज है। ई वेक्टर जो विद्युत वेक्टर है ई तथा चुंबकीय वेक्टर बी के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। दोनों के समीकरण हमने निकालने हैं बच्चों। यहाँ पर बच्चों एक फॉर्मूला आपको आ जाना चाहिए। ये देखो E0 बटे B0 अर्थात इलेक्ट्रिक जो फील्ड है वेक्टर है उसका अधिकतम मान और मैग्नेटिक फील्ड चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर का जो अधिकतम मान है बच्चों वो प्रकाश की चाल के बराबर होता है बच्चों। ठीक है बच्चों, है ना बच्चों। अब यहाँ पर जो है, यहाँ पर दिया क्या है बच्चों, यहाँ पर दिया क्या है, E0 दिया है बच्चों, E0 का मान दिया है। देखो देखो बच्चों, वैद्युत क्षेत्र का आयाम माने अधिकतम मान कितना दिया है बच्चों, 120 न्यूटन पर कूलाम। ठीक है बच्चों, अब यहाँ से हम क्या निकाल देंगे बच्चों, यहाँ से हम क्या निकाल देंगे, B0 निकाल देंगे। ये देखो बच्चों, या क्या कर सकते हैं हम, किससे गुणा कर देंगे बच्चों, B0 इंटू सी बराबर E0। ये देखिए बच्चों, तो B0 कितना हो जाएगा, E0 बटे सी हो जाएगा बच्चों। और सी का मान तो आपको पता ही है प्रकाश की चाल, तो 3 गुणा 10 की घात 8 हो जाएगा बच्चों, है ना बच्चों। तो B0 कितना हो जाएगा, इसका भाग दे देंगे, 3 चक्कू 12, 40 गुणा ये ऊपर चला जाएगा तो 10 की घात 8 ऋण 8 आ गया ये बच्चों। ठीक है, ये देखिए बच्चों, तो ये इतना आ गया बच्चों। ठीक है बच्चों, बी का मात्रा क्या हो जाएगा, टेस्ला। या बच्चों अगर आप इसको 4 लिखना चाह रहे हैं तो ये 10 1 पावर है, यहाँ ऋण 8 पावर है, तो कितना हो जाएगा बच्चों, ऋण 7 पावर हो जाएगी, इतना टेस्ला। तो बच्चों हमने क्या निकाल दिया, B0 निकाल दिया और E0 आपको दिया है बच्चों। ठीक है बच्चों, अब बच्चों यहाँ पर आपको कोणीय वेग भी निकालना पड़ेगा बच्चों। ये देखिए ओमेगा बराबर होता है 2πf, या न्यू भी लिख सकते हैं बच्चों। ठीक है, 2πf लिखो या न्यू लिखो फ्रीक्वेंसी को बच्चों। ठीक है बच्चों, तो ओमेगा कितना हो जाएगा बच्चों, 2π, पाई की वैल्यू 3.14 और f कितना दिया है बच्चों, ये देखो 50 मेगाहर्ट्ज। 50 मेगाहर्ट्ज को किस में बदलेंगे बच्चों, हर्ट्ज में बदलेंगे। तो मेगाहर्ट्ज को हर्ट्ज में बदलने के लिए 10 की घात, मेगा में 10 की घात 6 का संबंध होता है बच्चों। ठीक है बच्चों, अब जो है ओमेगा अगर मैं यहाँ पर निकालूंगा बच्चों, तो बच्चों ओमेगा का मान हो जाएगा 3.14। ये देखो 50 दूनी 100 हो गया, 2 पावर ये होगी और 6 पावर ये है, तो कितनी पावर हो जाएगी बच्चों, 10 की घात 8। ओमेगा का मात्रक तो आता ही है बच्चों आपको, रेडियन पर सेकंड। ये देखो इधर हमने ये निकाले, इधर हमने ये निकाल दिए बच्चों। अब देखिए बच्चों, अब जो k है, के जो नियतांक है उसका मान होता बच्चों ओमेगा बटे सी। ये फॉर्मूले याद रखने बच्चों, के का मान कितना होता है, ओमेगा बटे सी होता है। ठीक है बच्चों, तो ओमेगा का मान तो निकाल दिया, 3.14 गुणा 10 की घात 8 और सी की वैल्यू हमें पता 3 गुणा 10 की घात 8। तो बच्चों ये दोनों
कैंसिल हो गए, है ना, ये इससे कैंसिल हो गया। 3 का भाग जो है हमने इसमें दिया तो कितना हो जाएगा 1.0 जी, इसका भाग दे देंगे बच्चों तो लगभग 1 ये आ जाएगा 1.05 के लगभग आ जाएगा बच्चों। ठीक है, इसका मात्रक होता है प्रति मीटर, जो के आ गया बच्चों, के भी आ गया बच्चों। अब लैम्डा निकालना है हमने, क्या निकालना है, लैम्डा हमने यहाँ से निकालना है बच्चों। ठीक है ना बच्चों, तो न्यू बराबर सी बराबर होता है बच्चों न्यू लैम्डा। ये देखिए बच्चों, सी बराबर एक फॉर्मूला होता है न्यू लैम्डा। तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, इसका मतलब क्या हुआ, लैम्डा बराबर क्या हो जाएगा सी बाई न्यू। ये देखो बच्चों, सी की वैल्यू दी है 3 गुणा के 10⁻8 और न्यू, ये देखो आवृत्ति कितनी दी है बच्चों 50 मेगाहर्ट्ज। ये देखो बच्चों, ये दिया है ना बच्चों 50 मेगाहर्ट्ज को हर्ट्ज में बदल देंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों 50 गुणा के 10⁶। ठीक है बच्चों, तो लैम्डा कितना हो जाएगा बच्चों, ये देखो ये ऊपर चला जाएगा। ठीक है बच्चों, तो 3/50 गुणा 10⁻, कितनी हो जाएगी 6, 8 धन के हैं ऋण के 6 हैं, तो 10⁻ कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी। तो लैम्डा 10⁻2 का मतलब क्या हुआ बच्चों 100 हो गया। तो 3 के पीछे 2 जीरो लगा दिए, बटे 50 हो गया, इससे कैंसिल हो गया, तो 5 6 30। ठीक है, लैम्डा कितना आ गया बच्चों 6 मीटर आ गया, लैम्डा का मान 6 मीटर आ गया बच्चों। अब देखो बच्चों, एक्स यदि तरंग एक्स दिशा में चल रही है, ठीक है, तो वैद्युत क्षेत्र सदिश जो है वाई दिशा में तथा चुंबकीय किस क्षेत्र कितने में होगा जेड। क्योंकि बच्चों देखो इस प्रकार, देखिए यहाँ पर मैं आप डिटेल से नहीं समझा पाऊंगा बच्चों। यहाँ देखिए बच्चों, यहाँ देखो इस प्रकार से होते हैं बच्चों, ये देखो तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। ये देखो अगर इधर जो है वैद्युत क्षेत्र वेक्टर है, ठीक है, इधर चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर है और इधर तरंग के संचरण की दिशा है, ये तीनों एक क्या होते हैं म्यूचुअली परपेंडिकुलर, अर्थात सबके बीच 90 डिग्री का कोण होता है। तो बच्चों यहाँ पर आपको इतना डिटेल से नहीं समझा पाएंगे, ये जो है आपको विद्युत चुंबकीय तरंगों का जो चैप्टर हमने पढ़ाया है बच्चों, उसमें आप इसको देख लेंगे बच्चों। अब हमने समीकरण निकालने हैं, ई का समीकरण। तो ई का जो समीकरण होता है ई = हो जाता है बच्चों ई जीरो साइन, ये याद रखना है बच्चों, साइन kx - ओमेगा टी, ये ई का समीकरण होता है बच्चों। तो इसमें आप क्या कर देंगे बच्चों, इसमें आप मान रख देंगे बच्चों। अब ये जो है ये ई होगा जो, ठीक है बच्चों, तो ये किस एक्स पे होगा, ये जे पे होगा बच्चों, वाई एक्सेस पे होगा। ये वाई बच्चों XYZ कहीं भी लिख सकते हैं, लेकिन ये वाई एक्सेस पे होगा, इसमें जे आएगा बच्चों। ठीक है बच्चों, तो E0 का मान कितना है बच्चों, E0 का मान देखो बच्चों ऊपर निकाल रखा है आपने, पहले निकाल रखा है, ये देखिए बच्चों E0 का मान कितना है बच्चों, दिया था 120। ठीक है बच्चों, 120 दिया है, ये देखो 120 लिख दिया मैंने। और साइन k की वैल्यू भी निकाली है बच्चों, k की वैल्यू निकाली है 1.05। ठीक है, kx माइनस ओमेगा का भी मान निकाला है 3.14 गुणा 10⁸ t और इंटू जे, ये वाई एक्सेस पर एकांक वेक्टर क्या होता है बच्चों, जे होता है बच्चों। ठीक है ना बच्चों, तो इतना न्यूटन पर कूलाम हो गया बच्चों। ये क्वेश्चन आपको 2 नंबर में पूछा जा सकता है बच्चों। अब हमने मैग्नेटिक वेक्टर निकालना है, बी निकालना है बच्चों। तो बी निकालना है तो बी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बच्चों, इसी अनुसार B0 साइन kx, ठीक है, सेम वही फॉर्मूला kx माइनस ओमेगा टी, और ये हो जाएगा बच्चों आपका वाई एक्सेस पे। ये देखो बच्चों, ये देखो ये वाई एक्सेस है, ये जो ये है, और ये आपका जेड एक्सेस है, और ये क्या है एक्स एक्सेस है बच्चों, कहीं भी लिख सकते हैं आप। तो इसमें k का मतलब हो गया एकांक वेक्टर किस पे, जेड एक्सेस पर, जे मतलब एकांक वेक्टर किस एक्सेस पर, वाई एक्सेस पर। अब यहाँ भी आप क्या कर देंगे बच्चों, इसके मान रख देंगे। B0 का मान बच्चों हमने निकाला है बच्चों, ये देखिए बच्चों, ये B0 का मान कितना निकाला, 4 गुणा 10⁻7। ठीक है बच्चों, ये निकाला है, यहाँ पर रख देंगे आप 4 गुणा 10⁻7
साइन के की वैल्यू तो हमने पहले से निकाल रखी है बच्चों। ठीक है बच्चों, तो के की वैल्यू कितनी निकाली है 1.05 एक्स हो जाएगा, माइनस ओमेगा की वैल्यू भी निकाल रखी है 3.14 गुणा 10 की घात 8 टी और इनटू जो है एकांक वेक्टर किया जाएगा। तो बच्चों ये दोनों के हमने समीकरण बता दिए, ई का समीकरण बता दिया और बी का भी समीकरण हमने आपको बता दिया। और इसका मात्रक हो जाएगा बच्चों टेस्ला। इसका मात्रक क्या हो जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक टेस्ला या न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। तो लिए चलते हैं आपको अगले क्वेश्चन की ओर। तो बच्चों अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये है, इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000 30,000 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्घ्य की विद्युत चुंबकीय तरंग की आवृत्ति ज्ञात करो। यह स्पेक्ट्रम के किस भाग को प्रदर्शित करती है बच्चों। ठीक है बच्चों, तो लैम्डा कितना दिया है बच्चों 30,000 एंगस्ट्रॉम को पहले मीटर में बदलेंगे बच्चों। तो एंगस्ट्रॉम को मीटर में बदलने के लिए क्या करेंगे बच्चों 10 की घात ऋण 10, क्योंकि एक एंगस्ट्रॉम में 10 की घात ऋण 10 मीटर होते हैं बच्चों। ये देखिए बच्चों, तो लैम्डा कितना हो जाएगा बच्चों 3 गुणा कितनी घात है 1 2 3 4 और 10 में से 4 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा 10 की घात ऋण 6 मीटर। ठीक है बच्चों, ये तो तरंग दैर्घ्य हमारा आ गया है बच्चों। ठीक है ना बच्चों, ये हमारा तरंग दैर्घ्य आ गया। अब आवृत्ति निकालनी है, तो एक सूत्र है बच्चों। देखो बच्चों, आपने तरंग में पढ़ा होगा v=n लैम्डा, ये व्यापक सूत्र होता है तरंग का। लेकिन प्रकाश के केस में जो है बच्चों, यहाँ प्रकाश की चाल c होती है, प्रकाश की आवृत्ति न्यू होती है, तो न्यू लैम्डा। ये देखिए बच्चों, c बराबर न्यू लैम्डा आ जाता है। तो यहाँ से न्यू निकालना है, न्यू बराबर c बाई लैम्डा। ठीक है बच्चों, और c की वैल्यू सबको पता है 3 गुणा गया 10 की घात 8 होती है। और लैम्डा निकाला है 3 गुणा गया 10 की घात ऋण 6 निकाला है बच्चों। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा बच्चों। ठीक है ना बच्चों, तो यहाँ पर आवृत्ति कितनी आ जाएगी बच्चों, कितनी आ जाएगी 10 की घात 8 गुणा 10 की घात 6। तो न्यू बराबर कितना हो जाएगा बच्चों 10 की घात 14 हर्ट्ज। ठीक है बच्चों, अब आपको बताना है कि ये तरंग जो है किस क्षेत्र में आएगी। ठीक है बच्चों, तो बच्चों ये है अवरक्त, ये है अवरक्त। ठीक है बच्चों, अवरक्त तरंग है ये बच्चों, या अवरक्त विकिरण कह सकते हैं। इतना आवृत्ति किसकी होती है, अवरक्त विकिरण की बच्चों, अवरक्त विकिरण। तो ये आपका आंसर हो गया है, आपका आवृत्ति भी निकाल दी है और आपने ये बता दिया है कि ये किस क्षेत्र में आएगी। तो ये अवरक्त क्षेत्र में आएगी और ये अवरक्त विकिरण का क्या है, आवृत्ति है। तो बच्चों अब लिए चलते हैं आपको अगले क्वेश्चन की ओर। तो बच्चों आप क्वेश्चन को पहले पढ़ लें बच्चों। क्या दिया है बच्चों, मुक्त आकाश में 3 गुणा 10 की घात 19 हर्ट्ज आवृत्ति की विद्युत चुंबकीय तरंग की तरंग दैर्घ्य ज्ञात करो। ठीक है बच्चों, आपने इसका तरंग दैर्घ्य ज्ञात करना है, इससे पहले आवृत्ति ज्ञात करनी थी बच्चों। तो यहाँ पर आपको दिया है बच्चों न्यू बराबर कितना दिया है 3 गुणे 10 की घात 19 हर्ट्ज। ठीक है बच्चों, और प्रकाश का वेग तो आप जानते ही हैं बच्चों, 3 गुणा गया 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड होता है। अभी मैंने तरंग का सूत्र बताया v=n लैम्डा, ये तो व्यापक होता है तरंग के लिए। लेकिन बच्चों यहाँ पर हमारे पास क्या है, प्रकाश है। ठीक है, विद्युत चुंबकीय तरंग प्रकाश के वेग से चलती हैं, उनकी आवृत्ति को न्यू लिखा जाता है, न्यू लैम्डा, n की जगह पे न्यू और v की जगह पे c। ठीक है बच्चों, तो यहाँ लैम्डा कितना हो जाएगा बच्चों, लैम्डा कितना हो जाएगा c बाई न्यू। ठीक है बच्चों, अब हमने मान रख देने हैं। तो लैम्डा बराबर c की वैल्यू है 3 गुणा गए 10 की घात 8 और बटे 3 गुणा गए 10 की घात 19। ये देखो 3 से 3 कैंसिल हो गया। अब जो है लैम्डा कितना हो जाएगा बच्चों, लैम्डा बराबर 10⁻8 इंटू 10⁻⁻19 और लैम्डा बराबर 19 में से 8 कर देना है। तो 10⁻⁻ कितना हो जाएगा बच्चों 11। ठीक है बच्चों, 10⁻11 हो गया, ये है ना इतना मीटर। ये देखिए बच्चों
इतना मीटर हो गया है, ये आंसर इसका हो गया है बच्चों। तो बच्चों आपने ये विद्युत चुम्बकीय तरंग जो चैप्टर है उसके न्यूमेरिकल आपको आगे हैं बच्चों। अब बच्चों इसके बाद जो है बच्चों आपको जो है दूसरी वीडियो बताई जाएगी। और प्यारे बच्चों यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें और नोटिफिकेशन ऑन कर दें, ताकि जो है समय समय पर जो है बच्चों अच्छी अच्छी वीडियो जो बन रही हैं बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए और आने वाली जो प्रतियोगिता जो परीक्षाएं होती हैं उनके लिए, तो बच्चों उसमें आपको लाभ मिल सके। तो बच्चों चैनल पर बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।